हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप सभी जानते हैं हम चैप्टर 1 कर चुके हैं और चैप्टर 2 हम आज फाइनल करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, हम इसकी 7 वीडियोस आपको दे चुके हैं और आज एक वीडियो आपको देने वाले हैं। लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं टॉपिक जीरो। स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए कि जीरो क्या होता है? आज आपको हम एक नई टर्म बताएंगे, जीरो। अभी तक आपने कितनी टर्म्स पढ़ी स्टूडेंट्स? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत किया 1 से। 1 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, बताइए? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, बताइए? 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है एंड 7 के बाद 8 आता है और 8 के बाद 9 आता है। हमने अभी तक 1 to 9 सीरियल पढ़ा है। एक उनका स्ट्रक्चर है, 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक वो जाता है। आप सभी जानते हैं कि वो सीरियल नंबर क्या है। 1 से लेके 9 तक उनका सीरियल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको जीरो बताते हैं। हम इसको एक पैटर्न के थ्रू समझाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक बास्केट है। बास्केट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हम बास्केट एक टोकरी को कहते हैं। टोकरी हमारी कई सारे मटेरियल से बनी हुई हो सकती है, जैसे लकड़ी की बनी हो सकती है और प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, बहुत सारे मेटल्स की हो सकती है। तो हम बास्केट कई तरह से बना सकते हैं और वो अलग अलग शेप में भी बन सकती है। स्टूडेंट्स, आपने शेप पढ़े हैं ना? जैसे सर्कल शेप की हो गई, स्क्वायर शेप की हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की हो सकती है, बहुत सारी शेप की हमारी बास्केट हो सकती है। जैसा भी हम बनाना चाहें वैसा ही हो सकती है। किसी के घर में स्क्वायर शेप की बास्केट होगी जिसमें हम किचन में सामान रख सकते हैं, अपनी एसेसरीज रख सकते हैं, जैसे हमारी पेंसिल हैं, रबर हैं, ये सारी एसेसरीज भी हम बास्केट्स में आराम से कीप करके रख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इस बास्केट में आप देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 मैंगोज हैं। क्या स्टूडेंट्स आपको पता है मैंगो क्या होते हैं? आपको हम एक वीडियो में फ्रूट्स नेम भी समझाएंगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए हम आपको हिंदी मीनिंग ऑफ मैंगो बता देते हैं। मैंगो का स्टूडेंट्स हिंदी मीनिंग है आम, जो आप गर्मियों के समय में खाते हैं ना आप लोग, जिसमें आप मैंगो शेक भी बना के पीते हैं। तो उसमें हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से एक मैंगो होता है, जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। आप अपनी हिंदी की बुक में पढ़ेंगे फलों का राजा आम, जो हमारे स्लोगन्स में आता है। अब हम चलते हैं। अब हमने ये पता कर लिया कि इस वाली बास्केट में कितने फ्रूट हैं। 5। कौन से? मैंगो। 5 मैंगो है। कितने नंबर है स्टूडेंट्स? 5। और फ्रूट का नाम क्या है? मैंगो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है MANGOES, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो गिनती है वो 5 है, इसीलिए वहां पे हमने उनको प्लूरल बना दिया ES जोड़ के। वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको उसमें भी ध्यान नहीं देना है स्टूडेंट्स। अभी देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 जूसी मैंगोज। 5 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 5 मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स 5, जो हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। 5 जूसी मैंगोज। जूसी मीन्स जिसमें ज्यादा रस होता है, जिसमें ज्यादा जूस होता है। तो इन्होंने क्या लिखा? 5 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट मीन्स 5 जूसी आम किसमें रखे हैं? संभाल कर बास्केट में रखे हैं। इफ यू पिक एंड ईट वन, इफ मीन्स यदि या अगर आप उस 5 आम की बास्केट में से एक आम उठा लेते हैं। पिक मीन्स उठा लेना या ले लेना या पकड़ लेना, और उसे आप खा लेते हैं। एक आम आपने बास्केट में से ले लिया और आपने उसे खा लिया। हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? हाउ मेनी मीन्स कितने,
विल बी लेफ्ट, तो कितने बचेंगे आप बताइए। 5 थे, हमने 5 देखा ना, उसमें 5 हमने गिना था, अब एक उसमें से ले लिया, तो हाउ मेनी विल लेफ्ट? 5। नो, कितने लेफ्ट? यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो यहाँ थे, इसमें से हमने एक मैंगो क्या कर लिया, ले लिया, उसे हमने खा लिया, तो फिर वो हट गया, तो कितने बचे फिर? 1 2 3 4। 4 हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हमें तो लिखना आता है, 4 हम ऐसे लिखते हैं, आपको आ गया होगा अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहते हैं। 4 जूसी मैंगोज kept in a basket। यहाँ पर कितने थे स्टूडेंट, जरा चेक करिए। यहाँ थे 5 जूसी मैंगोज kept in a basket, और यहाँ क्या लिखा है? 4 जूसी मैंगोज kept in a basket मीन्स यहाँ पर 5 में से एक हमने खा लिया था, तो कितने बचे थे? 4 बचे थे। तो अब यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचे हुए हैं? 4 juicy mangoes kept in a basket। If you pick एंड ईट अगेन, आप देखिए दोबारा से आपने 4 मैंगोज में से एक और ले लिया और उसे आपने खा लिया। अब ये 4 थे, इसमें से आपने एक मैंगो और ले लिया, एक को आप खा गए, तो फिर कितने बचे? 1 2 3। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाउ मैनी विल बी लेफ्ट? 3 आर लेफ्ट। स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि जब आपने 5 में से एक को खाया था तो 4 बचे थे, अब 4 में से एक को खाया है तो 3 बचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कितने बचे हैं? 1 2 3। अब आगे देखिए, 3 जूसी मैंगोज kept in a basket। स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है? 3 जूसी मैंगोज kept in a basket। 3 जूसी मैंगोज हैं जो बास्केट में रखे हैं। 1 2 3। इफ यू पिक एंड ईट वन, अगर आपने एक ले लिया और उसे खा लिया, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? तो कितने बचेंगे? अब 3 में से आपने एक फिर से खा लिया, देखिए मैं इसको बना देती हूँ और उसको कट कर देती हूँ क्योंकि आपने खा लिया उसे, तो जब हम एक बार किसी भी मैंगो को काट के खा लेंगे तो उसे दोबारा हम जोड़ थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो फिर कितने बचे? 1 एंड 2। देन 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, 2 जूसी मैंगोज kept in a basket। देखिए यहाँ पे कितने बचे थे, हमने कितने लिखा था? 2। 2 जूसी मैंगोज kept in a basket। इफ यू पिक एंड ईट वन, अगर आपने फिर से एक ले लिया, इन दो में से आपने एक मैंगो को फिर से उठा लिया और खा लिया, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट? तो कितने बचे? तो कितना बचा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कितने बचे? 1। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1 juicy mango kept in a basket। If you pick and eat one, how many will be left? अब देखिए यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे मैंगो बचा है, उसी मैंगो को हमने उठा लिया और खा लिया, तो कितने बचे? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, नील हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या समझना है यहाँ पे, जब हमारे पास एक भी काउंटिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पे 5 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हमारी क्या काउंटिंग आती है? क्या आती है? 0। अब आपको समझ आया स्टूडेंट्स, जब एक भी नंबर वहां पे, नंबर ऑफ पीसीज, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ पीपल जब नहीं होते हैं तो वहां पर क्या होता है? 0। 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप समझे कि वहां पे एक भी मैंगो नहीं है। आपको समझ आया हमने 0 को कैसे समझा? हम एक बार फिर से समझाते हैं स्टूडेंट्स आपको। कैसे? यहाँ पे 5 मैंगोज थे, उसमें से हमने एक ले लिया तो 4 बचे, 4 में से हमने एक ले लिया तो 3 बचे, 3 में से हमने एक खा लिया तो 2 बचे, 2 में से हमने एक खा लिया तो एक बचा, और एक में से भी हमने एक को खा लिया तो क्या बचा? 0। कुछ भी नहीं बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 का मतलब है कि वहां पे कोई भी नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं है, वो क्या है? निल है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 0 नंबर किसने दिया था और कहाँ से दिया था? 0 नंबर हमारे भारत में ही इन्वेंट हुआ है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। इसकी हम आपको जो भी टफ वर्ड्स हैं इनकी हिंदी मीनिंग भी आपको देंगे। आप आगे देखिएगा, आपको जो भी डिफिकल्टी लगे, जैसे आपको लगे कैप्ट का मीन्स क्या है, जूसी, मैंगो, बास्केट,
इफ, यू, पिक, ईट, हाउ मैनी, लेफ्ट, जितने भी मीनिंग्स के आपको इसमें थोड़ी सी भी डिफिकल्टी है, इसके लिए हम आपको इसका हिंदी मीनिंग भी इस वीडियो के लास्ट में देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा आज नया? आज आपने सीखा नया जीरो क्या होता है। जीरो का मीन्स कि वहां पे नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं है। नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है? निल है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। आप बस थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है। Count and write the number of birds on the branch. स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रांच क्या होता है? ब्रांच होता है किसी भी ट्री की टहनी। देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 बर्ड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इन्होंने ये कहा है आप इन बर्ड्स को काउंट करिए और लिखिए कितने नंबर ऑफ बर्ड्स इस टहनी पर बैठे हुए हैं, इस ब्रांच पर बैठे हुए हैं। क्या स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं क्योंकि आपको तो पता है, आपने काउंटिंग सीख ली है। 1 2 3 4, तो 4 आप कहाँ लिखेंगे? 4 आप यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखिए, इन 4 में से जो ये वाला बर्ड था, ये देखो ये फ्लाई कर गया, उड़ गया। ये वाला जो बर्ड था ये उड़ गया, तो कितने बचे? हाउ मेनी विल लेफ्ट? 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, हम इसको फटाफट यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आप देखिए अगेन, अब ये वाला बर्ड यहाँ पे उड़ गया। ये वाला बर्ड देखिए, ये उड़ गया, तो फिर यहाँ पे कितने बचे? 1 and 2। देन 2 कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? आपको तो पता है, हम 2 को ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों में से भी देखो, ये वाला फिर से उड़ गया, तो फिर कितने बचे? 1 आर लेफ्ट, 1 इज लेफ्ट, नॉट आर। एंड अब ये वाला भी उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स? अब आप बताइए, जब वहां पे कोई भी नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ बर्ड्स नहीं है तो क्या आएगा? बताइए स्टूडेंट्स, हमने क्या सिखाया था? जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बर्ड, कोई भी पीपल, कोई भी आपका कुछ भी ना हो, तो वहां पे क्या होगा? जीरो। तो आपने स्टूडेंट्स क्या सीखा? ZERO, जीरो। जीरो को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य, कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो आप जब कोई भी बर्ड वहां पे नहीं बचेगा, सारे वो वहां से फ्लाई कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो वहां पे क्या बचेगा? वहां पर जीरो बचेगा। आपको समझ आया स्टूडेंट्स जीरो का सेंस क्या है? अब आपको जीरो समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हाउ मैनी इन अ केज। स्टूडेंट्स, आपको पता है केज किसे कहते हैं? CASE, सॉरी CAGE, केज। केज कहते हैं हम पिंजरा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी सी चूहियां हैं। हाउ मैनी इन अ केज, गिनी कितनी है? 1 2 3, यहाँ पे 3 माइस है। देखिए माइस, MICE, माइस, 3 चूहियां हैं। और फिर यहाँ पे एक चूहिया भाग गई निकल के, देखिए यहाँ से ये रन अवे हो गई इस केस से। सो MICE कितनी बची यहाँ पे? माइस कितनी बची स्टूडेंट्स? देखिए माइस कितनी बची यहाँ पर? 2। अगेन यहाँ पे 1 माइस और भाग गई है। अब देखिए यहाँ पे एक ही बची है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1। और यहाँ से जो लास्ट वाली थी वो भी भाग गई। आप देखिए, तो अब यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स? जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? 3 थी, 3 में से एक भाग गई तो 2 बची, 2 में से भी एक भाग गई तो 1 बची, और 1 में से भी वो भी भाग गई तो 0 बची। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी बलून्स इन द हैंड। ये एक हैंड है, सपोज ये आप ही का हैंड है। हैंड का हिंदी मीनिंग होता है हाथ। आप देखिए मेरा हाथ, मेरे हाथ में क्या है? एक पेंसिल है, लेकिन इस हाथ में क्या है? बलून्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितने बलून हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 बलून्स। बलून्स मीन्स गुब्बारे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ गया, ये फूट गया, तो देखिए फिर कितने बचे? 2 बलून्स, और 2 में से एक और फूट गया तो 1 बलून, और 1 में से एक भी गया तो फिर 0 बलून। आपको समझ आया जीरो कहाँ आता है? जब कुछ भी नहीं बचता तो जीरो आता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे आपने 1 2 3 4 से 9 तक आपने इनको लिखना सीखा था, अब हम जीरो लिखना सीखेंगे। जीरो हम कैसे लिखते हैं? जीरो हम ऐसे लिखते हैं। आपको जीरो लिखने की प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो आपने आज स्टूडेंट्स क्या सीखा? आपने आज जीरो सीखा। अब स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि मैम 1 से लेके 9 तक हमने काउंटिंग सीखी, अब जीरो का यूज क्या है? सो स्टूडेंट्स 1 से लेके 9 तक काउंटिंग हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है। उनके बाद जब हमारी डबल डिजिट की काउंटिंग बनती है तो उसके लिए हमें जीरो का यूज होता है। कैसे? 1 से स्टार्टिंग हुई हमारी काउंटिंग, 1 से हम 9 तक गए। अब 9 के बाद जो हम काउंटिंग अभी आपको सिखाएंगे, फिर उसमें क्या होगा? 1 के साथ जीरो लगा के 10 बन जाएगा, जिसकी जो संख्या होगी, नंबर होंगे, वो 10 होंगे। जैसे आप कहते हो 10 रुपए, आपने कहा 1 रुपए यानी कि 1 रुपया, 2 रुपए 2 रुपीज, या 3 रुपए से ऐसे ही करके जब हमारे 10 रुपए बन जाएंगे, 10 हमारे रुपए किसकी हेल्प से बनेंगे? जीरो की हेल्प से। तो हमारे लिए जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हमने जीरो किस लिए सीखा है? आगे की काउंटिंग सीखने के लिए। जैसे हमने अब तक 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग सीखी थी, और आगे अब हम 100 तक की काउंटिंग सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो, जीरो की मदद से। आपको समझ आया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये वीडियो जो थी चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो थी, कंप्लीट चैप्टर को आप दोबारा देखिएगा अगर समझ ना आए। इसमें हमने आपको 8 वीडियोस दी हैं। 8 वीडियोस की हेल्प से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। हमने आपको एक एक वीडियो अच्छे से क्लियरली बताई है, किसमें पेंट करना है, किसमें क्या मैच करना है, कैसे मैच करना है, उसका लॉजिक क्या है, हर एक चीज आप समझ सकते हैं, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्म में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको होपफुली कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ जाओगे स्टूडेंट, और आप बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प करोगे। आप तो जानते हो ये वीडियोस हम आपको क्यों दे रहे हैं, ताकि आप खुद भी सीखें और आगे और भी स्टूडेंट्स को सिखाएं। ओके स्टूडेंट्स, आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आप बाकी सबको भी सिखा सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? आपको इसको लाइक करना है अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, और इसको कमेंट भी करना है, और आगे फॉरवर्ड भी कर देना है। आगे आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये ऑनेस्टली करना है कि आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब मैं आपको क्या देती हूँ, जो हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको समझ नहीं आए हैं, अब मैं आपको वो देती हूँ, आप उन्हें भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसे शून्य हमने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं जीरो। जीरो का हिंदी मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? शून्य। आगे यहाँ देखिए, जूसी, JUICY, इसे हम क्या कहेंगे? जूसी। जूसी मीन्स ज्यादा जूस वाले। मैंगोज मीन्स आम, यानी कि बहुत सारे। KEPT, कैप्ट, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे स्टूडेंट्स? कैप्ट। कैप्ट मतलब किसी भी बास्केट या किसी भी जगह पे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बास्केट, BASKET, बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी में। IF, इफ मीन्स यदि या अगर। YOU, यू मीन्स आप या तुम। PICK, पिक, पिक मीन्स उठाते हो या फिर ले लेते हो या पकड़ते हो। तो पिक का सेंस पकड़ना, उठाना या लेना कुछ भी हो सकता है। ईट, EAT, ईट, ईट मीन्स कुछ भी खाना। जैसे आपने एक मैंगो को उठाया, उसे खा लिया, तो जहां पर ईट लिखा था उसका सेंस था खाना। हाउ मैनी मीन्स कितने। लेफ्ट मीन्स बचे, यानी कि एक उठा लिया तो कितने बचे, फिर एक उठा लिया तो कितने बचे, ऐसे। सेम काउंट, COUNT, काउंट, काउंट मीन्स गिनना। WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना। ब्रांच, ब्रांच मीन्स टहनी या पेड़ की पत्ती। तो स्टूडेंट्स आपको इसके वर्ड मीनिंग्स भी होपफुली पता लग गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आई होगी, और ये आपके चैप्टर 2 का लास्ट था। सो स्टूडेंट्स प्लीज फॉरवर्ड करिएगा सबको। और हाँ, लास्ट में आपको हम बता दें, सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं,
हमारे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बहुत हमें हेल्प कर रहे हैं इन वीडियोस को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। उन सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली दिल से थैंक यू है। सभी स्टूडेंट्स जो हेल्प कर रहे हैं आप सभी तक ये सब काम पहुंचाने में, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। होपफुली आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।